हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गाइड हब। तो हमने पिछले दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड की यूट्यूब पे। हमने सर्टिफाइड टीचर मलैकन फ़ेज़ वन की तकरीबन 75 MCQs कवर किए पहले दो लेक्चर में। अब जो बाकी MCQs है 25 MCQs हम इस लेक्चर में अभी स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। और इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर एक ऑप्शंस को हम फुली डिस्कस करें। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज़ सर्टिफाइड टीचर जो होता टेस्ट मलाकन फेज़ वन में, इसमें 76 नंबर एमसीक्यूज़ था। फ्यूल सेल्स ऑपरेट बेस्ड ऑन विच फ्यूल। तो जितने भी फ्यूल सेल्स है वो यूज़ करते हैं फेवर हाइड्रोजन को। जितने भी फ्यूल सेल्स होते हैं क्या यूज़ करते हैं? फेवर हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कन्वर्ट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट। तो ये भी ज़रूर याद रखना, कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि वो तो हाइड्रोजन यूज़ करता है, ओनली हाइड्रोजन यूज़ नहीं करता, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को यूज़ करता है, और इसके बाद वो बनाता है इलेक्ट्रिसिटी। और इसके रिजल्ट में ये बहुत ज़रूरी है वाटर, ये वाटर को भी प्रोड्यूस करता है इस बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मसला है। 77 नंबर MCQ रिसाइकलिंग ऑफ, ये मैं हाईलाइट करता हूँ MCQ को, उसको और डिफरेंट कलर के साथ, ग्रीन कलर के साथ मैं करता हूँ। द रिसाइकलिंग ऑफ अ टन ऑफ कापर यूजेस व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू द माइनिंग ऑफ न्यू कापर। तो कहते हैं कि रिसाइकलिंग ऑफ कापर जब होती है तो कितनी एनर्जी वो यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं 75% ऑफ एनर्जी वो यूज़ करते हैं। कहते हैं कि डेंजर, नेक्स्ट सब्जेक्ट में कहते हैं कि डेंजर ऑफ पुअर न्यूट्रिशन इज मोस्टली रिलेटेड टू, तो ये मोस्टली रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये मोस्टली रिलेटेड है किसके पास? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। पुअर न्यूट्रिशन लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। क्योंकि बॉडी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ से ये डिजीज़ भी आ सकती है। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ 21% ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहते हैं कि 21% ऑफ नाइट्रोजन जब अर्थ का है, जो एटमॉस्फेयर का है, वो किस वजह से है, वो मेनली किस प्रोसेस से आता है? तो वो मेनली आता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब एमसीक्यूज ये भी पूछ सकता है कि कौन से फोटोसिंथेसिस आ सकते हैं, प्लांट के फोटोसिंथेसिस आते हैं या फिर एलजी की फोटोसिंथेसिस आते हैं। तो ये याद रखना कि ये ज़्यादातर इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी है, इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर एलजी की है। तो ये जो अभी तक 21% तक ऑक्सीजन पहुंचा है एटमॉस्फेयर का, तो इसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका है? प्लांट्स का भी है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन इसमें है एलजी का। नेक्स्ट एमसीक्यूज में नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन और कॉर्ड, वो कौन सी नर्व्स है जो ब्रेन से ओरिजिनेट है? तो इसको कहते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। क्योंकि क्रेनियम किसको कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं स्कल को। तो दोज नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स के फेयर्स कितने होते हैं? 12 फेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो स्पाइनल नर्व्स दोज नर्व्स व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, और इसके तकरीबन होते हैं 31 फेयर्स। डीएनए इज मेड ऑफ द स्मॉल यूनिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कि डीएनए स्मॉल यूनिट से बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं, कैसे साइटोसिन कहते हैं। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और हिस्टोन जो होता है, व्हाट इज हिस्टोन? हिस्टोन होता है प्रोटीन। दोज प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन डीएनए इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। इसकी तकरीबन डिफरेंट 5 टाइप्स हैं। हिस्टोन 1 प्रोटीन, 2 हिस्टोन 1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन दी डीएनए। और साइटोसिन तो ऐसे भी नाइट्रोजीनियस बेस है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। तो राइट आंसर है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है? न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए है, तो इसमें 3 कंपोनेंट है। एक होता है फॉस्फेट,
एक होता है शुगर, और इसके साथ साथ एक उसके साथ साथ होता है बेसिस। शुगर, फास्फेट एंड बेस। और कौन से शुगर इसमें पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं पेंटोज शुगर, इसको कहते हैं राइबोज, इसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये मैं ऐड करता हूँ। 82 नंबर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि एक जनरल केमिस्ट्री से कि द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड HCl, जब मैग्नीशियम और HCl के बीच रिएक्शन होता है तो कौन सी चीज़ को रिलीज करता है? तो रिलीज करता है किस चीज़ को? हाइड्रोजन। रिलीज हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन रिलीज होता है इस बबल्स फॉर्म में ही रिलीज होता है, तो हमें पता चल जाता है द सब्सटेंस इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज अकर्ड। हाँ, सॉरी, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द सब्सटेंस इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज अकर्ड। तो जब बबल्स फॉर्म हो जाएगी हाइड्रोजन की, ये एक्वस सोल्यूशन होता है ये वाला, इस एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है बिल्कुल का अभी रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस कंफर्म द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, दिस कॉल्ड विजिबल बबलिंग। ये विजिबल बबलिंग जब हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पीएच वैल्यू, तो कौन सी हाईएस्ट? अब पीएच वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाती है? पीएच एक स्केल है, इस स्केल के जरिए हम एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड करते हैं। ये स्केल शुरू होता है 14 से, 0 से लेकर 14 तक। जो हाईएस्ट पीएच है वो 14 है, जो लोवेस्ट पीएच है वो हमारे पास है कौन सा? वो है 0। तो इसमें फिर ऑर्डर होते हैं एसिडिक, तो 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस, सॉरी 6 तक, 0 से लेकर 6 तक। 7 हमारे पास न्यूट्रल रहता है, और फिर 8 से लेकर 14 तक वो होते हैं बेसिक। तो हम अभी इसमें बेसिक सब्सटेंस देखते हैं कि बेसिक इसमें कौन सा है। तो विनेगर में तो वैसे ही एसिडिक होते हैं। तो हमारे पास जो ड्राई क्लीनर होते हैं, ड्राई क्लीनर, ये हमारे पास मोर बेसिक होते हैं। तो इसकी पीएच क्या है? सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा पीएच वो बेसिक होगी। तो यहाँ पर ले पीएच इज मेजर फॉर द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। द स्केल गोज फ्रॉम 0 to 14, तो 0 हमारे पास एसिडिक और 14 हमारे पास बेसिक है। ड्राई क्लीनर इज हाईली बेसिक, ऑफन कंटेनिंग, किसमें क्या होता है? इसमें होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके पीएच बहुत ज़्यादा होंगे। सोप इज आल्सो बेसिक बट लेस देन ड्राई क्लीनर, इससे कम है। और टोमेटो एंड ये दोनों तो एसिडिक, क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस पाए जाते हैं जो एसिडिक। चलो, क्वेश्चन नंबर 84, द मॉडल प्रेजेंटेड बाय जॉन डाल्टन इज, इसको कहते हैं सॉलिड स्फीयर मॉडल। क्या कहते हैं इसको? सॉलिड स्फीयर मॉडल कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज John Dalton proposed the solid sphere model, which suggests that atom is an indivisible particle and they are resemble like, किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करता है? सॉलिड स्फीयर की तरह। जो एटम होता है, एटम ये तो क्या कहते हैं कि सॉलिड स्फीयर की तरह रिजेम्बलेंस शो करता है। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्लम-फोर्डिंग मॉडल ये जे थॉमसन ने पेश किया था। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल ये क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए पेश किया गया था, प्लंक्स क्वांटम। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक जनरल टर्म है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में MOT में अक्सर आता है, तो ये एक जनरल टर्म है MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव थिक मस्कुलर वॉल, इसमें कौन सा है जिसका वॉल क्या है? बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। तो याद रखना आर्टरी के वॉल सबसे ज़्यादा क्या है? मस्कुलर है, क्योंकि इसमें BP बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। Arteries carry blood away from the heart under high pressure, so they have a thick muscular wall। और इसमें इलास्टिक भी होते हैं, ये भी याद रखना, ये मोस्ट इलास्टिक भी होते हैं, और इसमें थिक मसल्स भी होते हैं। इस दूसरी बात ये याद रखना कि जितनी भी आर्टरीज होते हैं इसमें एक प्रेशर के कंट्रोल करने के लिए बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर आर ओनली प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड दे आर एब्सेंट इन विंग्स। विंग्स में वो नहीं होते, विंग्स में वाल्व्स होते हैं। याद रखना, विंग्स में क्या होते हैं? वाल्व्स होते हैं, और आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते। विंग्स
दे आर थिनर वाल, तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये भी पूछ सकता है। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन इन अलाउ एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस कहाँ पे होते हैं और किसके ज़रिए होता है, तो ये भी याद रखना कि कैपिलरी के ज़रिए होते हैं। लिम्फ वेसल आल्सो हैव अ थिन वॉल, तो ये भी याद रखना, लिम्फ वेसल भी थिन वॉल है। MCQs number 86. Which vitamin deficiency cause bleeding gums in wounds take longer time to heal? वो कौन सी है? वो तो है deficiency of vitamin C की वजह से bleeding gums आते हैं और ये बहुत टाइम लेता है। तो विटामिन सी इज़ अ क्रूशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलाजीन, तो ये भी याद रखना कि ये कोलाजीन से कोलाजीन की सिंथेसिस में हेल्प देते हैं। और कोलाजीन जो होता है ना वो हेल्दी गम्स और एड्स इन वुंड्स को हीलिंग में मदद देता है। डिफिशिएंसी कॉज स्कारवे लीडिंग टू द ब्लीडिंग गम्स एंड स्लो हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो कितने परसेंटेज के, तो हमारे पास तकरीबन 18.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कितने? हमारे पास 18.5। और ऑक्सीजन कितने परसेंट है? ऑक्सीजन हमारे पास है 65%। 65% प्रेजेंट कौन सी? ऑक्सीजन है, तो ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। कीवी एंड ऑस्ट्रिच, यहाँ पर फिर और हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है वो कम मिकदार में पाया जाता है। कीवी एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई एंड दे आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। इसको कौन क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रनिंग बर्ड्स। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था सिकंदर मिर्ज़ा। वो कौन था? वो था सिकंदर मिर्ज़ा, ये याद रखना कि पहला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था? वो था सिकंदर मिर्ज़ा। Which of the following is the main part of the government? तो मेन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या है? तो मेन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमारे पास सी ऑप्शन इज द मेन पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट MCQs है 91 नंबर, फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ, तो ये कौन सी पॉलिसी के तहत होते हैं? ये होते हैं पार्लियामेंट की पॉलिसी के तहत ये होते हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रेपिड, तो रेपिड किसको कहते हैं? रेपिड कहते हैं क्विक को, और क्विक के अपोजिट क्या होंगे? क्विक के अपोजिट होंगे स्लो, तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्लो। योर कंपोजिशन इन दी ऑफ ऑल अब इज दी ऑफ ऑल, तो यहाँ पर कौन सा डिग्री राइट ऑप्शन आंसर रहेगा? बैड, वर्स, वर्स्ट एंड बैडली। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर लगा हुआ है द, तो द को याद रखना, द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री की पहले आता है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है? बैड का वर्स्ट है, तो राइट आंसर इज वर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल नाउन, ये तो बहुत ईजी है, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो ये तो आई थिंक बच्चों वाले MCQs था। our school of school children walk to playground, तो यहाँ पर एक कहा गया कि चूज द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा? तो कलेक्टिव नाउन होगा अ क्लास, क्योंकि टीम तो नहीं होता, आर्मी तो सोल्जर्स होते हैं और बैंड होते हैं, जो म्यूजिक वाले होते हैं ना, बैंड वही होते हैं। द सिनोनिम ऑफ सॉफ्ट, सिनोनिम कहते हैं कि इसकी हममाना अल्फाज क्या है? तो सेम वर्ड सेम, तो सिनोनिम का क्या है? सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब स्मूथ, क्या होता है? क्या होता है? स्मूथ। हार्ड तो वैसे ही ब्यूटीफुल तो है ही नहीं, स्टॉप तो है ही नहीं, तो हार्ड, तो अगर यहाँ पर एंटोनिम दिया गया कि सॉफ्ट का एंटोनिम क्या है, तो फिर हार्ड रहेगा। विच सेंटेंस कंटेन नाउन ऑफ कॉमन जेंडर, वो कौन सा सेंटेंस है इन द फॉलोइंग कि इसमें कॉमन जेंडर हो, नाउन कॉमन जेंडर? तो पहले नाउन कॉमन जेंडर को समझे कि नाउन कॉमन जेंडर वो कॉमन जेंडर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल बोथ के लिए।
तो द क्वीन एड्रेस्ड, तो ये तो क्वीन है, क्वीन तो यहाँ पर हार भी लिखा हुआ है ना, लड़की को पता चल जाता है कि ये तो फीमेल के लिए यूज गया है। द पेशेंट वेटेड फॉर द डॉक्टर, द एक्ट्रेस रिसीव एन अवार्ड, माई ब्रदर अराइव्ड अर्ली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, द पेशेंट एंड डॉक्टर, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर दोनों हम यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, पेशेंट मेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट, तो ये दोनों के लिए यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं कॉमन जेंडर। चूज द लाइन दैट इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलिट्रेशन। तो इलिट्रेशन हमने पहली ही लेक्चर में, पहली ही जो लेक्चर हमने अपलोड किया था, पहले लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि इलिट्रेशन क्या है। तो यहाँ पर मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा कि इलिट्रेशन वो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस के वो वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट में आते हैं और स्टार्ट में इनके प्रोनाउंसिएशन सेम रहे, मतलब जब हम इसकी रीडिंग करते हैं तो हमें दुश्वारी सामने आती है, क्योंकि हम क्विक रीडिंग उसकी नहीं कर सकते। तो द मून लाइट डॉन से क्रॉस द लेक, ये तो नहीं है। द चिल्ड्रन सिंग अ चेयरफुल सॉन्ग, ये भी नहीं है। एंग्री एंड अटैक द एप्पल, तो ये वाला, क्योंकि इसमें जो पहला वर्ड है वो तकरीबन सेम है। द माउंटेन रोज इन द डिस्टेंस। वी मस्ट रीच द हॉल, द स्पीच बिगेन। तो अप्रोप्रिएट कंजंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट कंजंक्शन है, तो यहाँ पर आता है बिफोर। बिफोर इसमें राइट ऑप्शन है बिफोर। द thief has been, द thief has seen the police, ये एमसीक्यूज बहुत कॉमन है, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने भी हम प्रीवियस टेस्ट को, पास पेपर को हल करते हैं तो ये सामने ज़रूर आता है। तो इनके पैसिव वॉइस अभी बनाने है कि इनके पैसिव वॉइस क्या आता है। तो हमको पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर है द पुलिस, द पुलिस तो आ गया। अब पुलिस तो एक ग्रुप में है, तो ग्रुप के लिए हम फ्लूरल यूज़ करते हैं, इसको हैज़ बीन, अब यहाँ पर हैज़ बीन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द पुलिस हैज़ बीन सीन बाय द थीव, यहाँ पर लिखा है द पुलिस हैव बीन सीन बाय द थीव। तो पुलिस एक पुलिस, पुलिस तो नहीं है, पुलिस तो ज़्यादा है, तो इसके लिए हम फ्लूरल यूज़ करेंगे, द पुलिस हैव बीन सीन बाय द थीव। तो ये ऑल अबाउट द सिटी फर्स्ट पेपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से मतलब बहुत हाँ, सो दिस ऑल अबाउट द सिटी पास पेपर, सर्टिफाइड टीचर पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट भी कर ले। अगर कोई एमसीक्यूज में कुछ इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई एमसीक्यूज मैंने गलत किया है तो उसके भी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग माय वीडियोस, एंड इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गाइड हाउ। तो हमने पिछले दो सेशन, दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड की यूट्यूब पे। हमने सर्टिफाइड टीचर मलाकन फ़ेज़ 1 की तकरीबन 75 MCQs कवर किए पहले दो लेक्चर में। अब जो बाकी MCQs है 25 MCQs हम इस लेक्चर में अभी स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे, और इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर एक ऑप्शंस को हम फुली डिस्कस करें। तो आइए चलते हैं MCQs की तरफ। तो पहला MCQs सर्टिफाइड टीचर जो होता टेस्ट मलाकन फ़ेज़ 1 में, इसमें 76 नंबर MCQs था। फ्यूल सेल्स ऑपरेट बेस्ड ऑन विच फ्यूल। तो जितने भी फ्यूल सेल्स है वो यूज़ करते हैं फेवर हाइड्रोजन को, जितने भी फ्यूल सेल होते हैं क्या यूज़ करते हैं, फेवर हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कन्वर्ट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट। तो ये भी ज़रूर याद रखना, कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि वो तो हाइड्रोजन यूज़ करता है, ओनली हाइड्रोजन यूज़ नहीं करता, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को यूज़ करता है, और इसके बाद वो बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसके रिजल्ट में ये बहुत ज़रूरी है वाटर, ये वाटर को भी प्रोड्यूस करता है इस बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मसला है। 77 नंबर MCQ रिसाइकलिंग ऑफ, ये मैं हाईलाइट करता हूँ MCQ को, उसको और डिफरेंट कलर के साथ, ग्रीन कलर के साथ मैं करता हूँ। द रिसाइकलिंग ऑफ अ टन ऑफ कापर यूजेस व्हाट % ऑफ एनर्जी कंपेयर टू द माइनिंग ऑफ न्यू कापर।
तो कहते हैं कि रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर जब होती है तो कितनी एनर्जी वो यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं 75% ऑफ एनर्जी वो यूज़ करते हैं। कहते हैं कि डेंजर नेक्स्ट सब्जेक्ट में कहते हैं कि डेंजर ऑफ पुअर न्यूट्रिशन इज मोस्टली रिलेटेड टू, तो ये मोस्टली रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये मोस्टली रिलेटेड है किसके पास, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। पुअर न्यूट्रिशन लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। क्योंकि बॉडी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ से ये डिजीज़ भी आ सकती है। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ 21% ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहते हैं कि 21% ऑफ नाइट्रोजन जब अर्थ का है, जो एटमॉस्फेयर का है, वो किस वजह से है, वो मेनली किस प्रोसेस से आता है, तो वो मेनली आता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब एमसीक्यूज ये भी पूछ सकता है कि कौन से फोटोसिंथेसिस आ सकते हैं, प्लांट के फोटोसिंथेसिस आते हैं या फिर एलजी की फोटोसिंथेसिस आते हैं। तो ये याद रखना कि ये ज़्यादातर इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी है, इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर एलजी की है। तो ये जो अभी तक 21% तक ऑक्सीजन पहुंचा है एटमॉस्फेयर का, तो इसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका है, प्लांट्स का भी है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन इसमें है एलजी का। नेक्स्ट एमसीक्यूज में नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन और कॉर्ड, वो कौन सी नर्व्स है जो ब्रेन से ओरिजिनेट है, तो इसको कहते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। क्योंकि क्रेनियम किसको कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं स्कल को। तो दोज नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स के फेयर्स कितने होते हैं, 12 फेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स दोज नर्व्स व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, और इसके तकरीबन होते हैं 31 फेयर्स। डीएनए इज मेड ऑफ द स्मॉल यूनिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कि डीएनए स्मॉल यूनिट से बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं, कैसे साइटोसिन कहते हैं। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और हिस्टोन जो होता है, व्हाट इज हिस्टोन, हिस्टोन होता है प्रोटीन। दोज प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन डीएनए इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। इसकी तकरीबन डिफरेंट 5 टाइप्स हैं, हिस्टोन 1 प्रोटीन, 2 हिस्टोन 1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन दी डीएनए। और साइटोसिन तो ऐसे भी नाइट्रोजीनियस बेस है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। तो राइट आंसर है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए है, तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक होता है फॉस्फेट, एक होता है शुगर, और इसके साथ साथ उसके साथ साथ होता है बेसिस। शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। और कौन से शुगर इसमें पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं पेंटोज शुगर, इसको कहते हैं राइबोज। इसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये मैं ऐड करता हूँ। 82 नंबर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि एक जनरल केमिस्ट्री से कि द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड HCl, जब मैग्नीशियम और HCl के बीच रिएक्शन होता है तो कौन सी चीज़ को रिलीज करता है, तो रिलीज करता है किस चीज़ को, हाइड्रोजन। रिलीज हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन रिलीज होता है इस बबल्स फॉर्म में ही रिलीज होता है, तो हमें पता चल जाता है द सब्सटेंस इंडिकेट द रिएक्शन इज अकर्ड। हाँ सॉरी, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द सब्सटेंस इंडिकेट द रिएक्शन इज अकर्ड। तो जब बबल्स फॉर्म हो जाएगी हाइड्रोजन की, ये एक्वस सोल्यूशन होता है ये वाला, इस एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है बिल्कुल अभी रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस कंफर्म द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, दिस कॉल्ड विजिबल बबलिंग। ये विजिबल बबलिंग जब हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पीएच वैल्यू, तो कौन सी हाईएस्ट। अब पीएच वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाती है, पीएच एक स्केल है, इस स्केल के जरिए हम एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड करते हैं। ये स्केल शुरू होता है 14 से, 0 से लेकर 14 तक। जो हाईएस्ट पीएच है वो 14 है, जो लोवेस्ट पीएच है वो हमारे पास है कौन सा, वो है 0। तो इसमें फिर ऑर्डर होते हैं एसिडिक, तो 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होते हैं,
एसिडिक सब्सटेंसेस, सॉरी 6 तक, 0 से लेके 6 तक। 7 हमारे पास न्यूट्रल रहता है, और फिर 8 से लेके 14 तक वो होते हैं बेसिक। तो हम अभी इसमें बेसिक सब्सटेंस देखते हैं कि बेसिक इसमें कौन सा है। तो विनेगर में तो ऐसे ही एसिडिक होते हैं। तो हमारे पास जो ड्राई क्लीनर होते हैं, ड्राई क्लीनर, ये हमारे पास मोर बेसिक होते हैं। तो इसकी पीएच क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पीएच वो बेसिक होगी। तो यहाँ पर ले पीएच इज मेजर फॉर द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। द स्केल गोज फ्रॉम 0 to 14। तो 0 हमारे पास एसिडिक और 14 हमारे पास बेसिक है। ड्राई क्लीनर इज हाईली बेसिक, ऑफन कंटेनिंग, किसमें क्या होता है, इसमें होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके पीएच बहुत ज़्यादा होंगे। सोप इज आल्सो बेसिक बट लेस देन ड्राई क्लीनर, इससे कम है। और टोमेटो एंड ये दोनों तो एसिडिक, क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस पाए जाते हैं जो एसिडिक। चलो क्वेश्चन नंबर 84, द मॉडल प्रेजेंटेड बाय जॉन डाल्टन इज, इसको कहते हैं सॉलिड स्फीयर मॉडल। क्या कहते हैं इसको, सॉलिड स्फीयर मॉडल कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज जॉन डाल्टन proposed the solid sphere model which suggests that atom is an indivisible particle and they are resemble like, किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, सॉलिड स्फीयर की तरह। जो एटम होता है, एटम ये तो क्या कहते हैं कि सॉलिड स्फीयर की तरह रिजेम्बलेंस शो करता है। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्लम-फोर्डिंग मॉडल ये जे थॉमसन ने पेश किया था। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल ये क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए पेश किया गया था, प्लंक्स क्वांटम। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक जनरल टर्म है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एमओटी में अक्सर आता है। तो ये एक जनरल टर्म है एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव थिक मस्कुलर वॉल, इसमें कौन सा है जिसका वॉल क्या है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। तो याद रखना आर्टरी के वॉल सबसे ज़्यादा क्या है, मस्कुलर है, क्योंकि इसमें बीपी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। Arteries carry blood away from the heart under high pressure, so they have a thick muscular wall। और इसमें इलास्टिक भी होते हैं, ये भी याद रखना, ये मोस्ट इलास्टिक भी होते हैं, और इसमें थिक मसल्स भी होते हैं। इस दूसरी बात ये याद रखना कि जितनी भी आर्टरीज होते हैं इसमें एक प्रेशर के कंट्रोल करने के लिए बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर आर ओनली प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड दे आर एब्सेंट इन वेन्स। वेन्स में वो नहीं होते। वेन्स में वाल्व्स होते हैं, याद रखना, वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं, और आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते। वेन्स दे आर थिनर वॉल, तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये भी पूछ सकता है। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन इन अलाउ एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस कहाँ पे होते हैं और किसके ज़रिए होता है। तो ये भी याद रखना कि कैपिलरी के ज़रिए होता है। लिम्फ वेसल आल्सो हैव अ थिन वॉल, तो ये भी याद रखना, लिम्फ वेसल भी थिन वॉल है। MCQs number 86, which vitamin deficiency cause bleeding gums in wounds take longer time to heal, वो कौन सी है, वो तो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से ब्लीडिंग गम्स आते हैं, और ये बहुत टाइम लेता है। तो विटामिन सी इज़ अ क्रूशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलाजीन, तो ये भी याद रखना कि ये कोलाजीन से कोलाजीन की सिंथेसिस में हेल्प देते हैं। और कोलाजीन जो होता है ना, वो हेल्दी गम्स और एड्स इन वुंड्स को हीलिंग में मदद देता है। डिफिशियंसी कॉज स्कारवे लीडिंग टू द ब्लीडिंग गम्स एंड स्लो हीलिंग प्रोसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो कितने परसेंटेज के, तो हमारे पास तकरीबन 18.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कितने, हमारे पास 18.5। और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास है 65%। 65% प्रेजेंट कौन सी, ऑक्सीजन है। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। कीवी एंड ऑस्ट्रिच, यहाँ पर फिर, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है वो कम मिकदार में पाया जाता है। Kiwi and ostrich cannot fly and they are called running birds। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, इसको बोलते हैं रनिंग बर्ड्स।
हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था सिकंदर मिर्ज़ा। वो कौन था? वो था सिकंदर मिर्ज़ा। ये याद रखना कि पहला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था? वो था सिकंदर मिर्ज़ा। Which of the following is the main part of the government? तो मेन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या है? तो मेन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमारे पास सी ऑप्शन इज द मेन पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 91 नंबर। फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ। तो ये कौन सी पॉलिसी के तहत होते हैं? ये होते हैं पार्लियामेंट की पॉलिसी के तहत ये होते हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रेपिड। तो रेपिड किसको कहते हैं? रेपिड कहते हैं क्विक को। और क्विक के अपोजिट क्या होंगे? क्विक के अपोजिट होंगे स्लो। So the correct option is slow. Your composition in the of all is the of all. तो यहाँ पर कौन सा डिग्री राइट ऑप्शन आंसर रहेगा? बैड, वर्स, वर्स्ट एंड बैडली। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर लगा हुआ है द। तो द को याद रखना, द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री की पहले आता है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है? बैड का वर्स्ट है। तो राइट आंसर इज वर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल नाउन? ये तो बहुत इजी है। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। तो ये तो आई थिंक बच्चों वाले एमसीक्यूज था। आवर स्कूल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वॉक टू प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर एक कहा गया कि चूज द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा? तो कलेक्टिव नाउन होगा अ क्लास, क्योंकि टीम तो नहीं होता, आर्मी तो सोल्जर्स होते हैं और बैंड होते हैं, जो म्यूजिक वाले होते हैं ना, बैंड वही होते हैं। द सिनोनिम ऑफ सॉफ्ट, सिनोनिम कहते हैं कि इसकी हममाना अल्फाज क्या है? तो सेम वर्ड सेम। तो सिनोनिम का क्या है? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब स्मूथ। क्या होता है? क्या होता है? स्मूथ। हार्ड तो वैसे ही ब्यूटीफुल तो है ही नहीं, सॉफ्ट तो है ही नहीं, तो हार्ड। तो अगर यहाँ पर एंटोनिम दिया गया कि सॉफ्ट का एंटोनिम क्या है, तो फिर हार्ड रहेगा। विच सेंटेंस कंटेन नाउन ऑफ कॉमन जेंडर? वो कौन सा सेंटेंस है इन द फॉलोइंग कि इसमें कॉमन जेंडर हो? नाउन कॉमन जेंडर। तो पहले नाउन कॉमन जेंडर को समझे कि नाउन कॉमन जेंडर वो कॉमन जेंडर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल बोथ के लिए। तो द क्वीन एड्रेस्ड, तो ये तो क्वीन है, क्वीन तो यहाँ पर हार भी लिखा हुआ है ना, लड़की को पता चल जाता है कि ये तो फीमेल के लिए यूज गया है। द पेशेंट वेटेड फॉर द डॉक्टर, द एक्ट्रेस रिसीव इन अवार्ड, माई ब्रदर अराइव्ड अर्ली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? द पेशेंट एंड डॉक्टर, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर दोनों हम यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, पेशेंट मेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट, तो दोनों के लिए यूज़ करते हैं, कहते हैं कॉमन जेंडर। चूज द लाइन दैट इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलिट्रेशन। तो इलिट्रेशन हमने पहली ही लेक्चर में, पहली ही जो लेक्चर हमने अपलोड किया था, पहली लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि इलिट्रेशन क्या है। तो यहाँ पर मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा कि इलिट्रेशन वो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस के वो वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट में आते हैं और स्टार्ट में इनके प्रोनाउंसिएशन सेम रहे। मतलब जब हम इसकी रीडिंग करते हैं तो हमें दुश्वारी सामने आती है, क्योंकि हम क्विक रीडिंग उसकी नहीं कर सकते। तो द मून लाइट डॉन्स अक्रॉस द लेक, ये तो नहीं है। द चिल्ड्रन सिंग अ चीयरफुल सॉन्ग, ये भी नहीं है। एंग्री एंड अटैक द एप्पल, तो ये वाला, क्योंकि इसमें जो पहला वर्ड है वो तकरीबन सेम है। द माउंटेन रोज इन द डिस्टेंस। वी मस्ट रीच द हॉल, द स्पीच बिगेन। तो अप्रोप्रिएट कंजंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट कंजंक्शन है। तो यहाँ पर आता है बिफोर। बिफोर इसमें राइट ऑप्शन है बिफोर। द thief has been, द thief has seen the police। ये एमसीक्यूज बहुत कॉमन है, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने भी हम प्रीवियस टेस्ट को, पास्ट पेपर को हल करते हैं तो ये सामने ज़रूर आता है। तो इनके पैसिव वॉइस अभी बनाने की, इनके पैसिव वॉइस क्या आता है? तो
आपको पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर है द पुलिस तो आ गया। आप पुलिस तो एक ग्रुप में है, तो ग्रुप के लिए हम फ्लूरल यूज़ करते हैं। इसको हैज़ बीन, आप यहाँ पर हैज़ बीन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हैव बीन। क्योंकि यहाँ पर लिखा है द पुलिस हैज़ बीन सीन बाय द थीव, यहाँ पर लिखा है द पुलिस हैव बीन सीन बाय द थीव। तो पुलिस एक पुलिस पुलिस तो नहीं है, पुलिस तो ज़्यादा है, तो इसके लिए हम फ्लूरल यूज़ करेंगे द पुलिस हैव बीन सीन बाय द थीव। तो ये ऑल अबाउट द सिटी फर्स्ट पेपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से मतलब बहुत हाँ, सो दिस ऑल अबाउट द सिटी पास पेपर, सर्टिफाइड टीचर पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट भी कर ले। अगर कोई एमसीक्यू में कुछ इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई एमसीक्यूज मैंने गलत किया है तो उसके भी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग माय वीडियोस, एंड इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।